हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। मैं रोहित माथुर। मैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और आज का चर्चा का जो विषय है, द टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज नक्सलवाद, नक्सलिज्म इन झारखंड। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। है तो ये एक नेशनल इशूज, क्योंकि मल्टीपल स्टेट का बात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, देर आर अदर स्टेट ऑल्सो। बट हम लोग झारखंड की यहाँ पे बात ज्यादा करते हैं, तो हम लोग झारखंड के ही लिमिटेशन में बात करेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत जो होती है नक्सलिज्म की, वो होती है बंगाल में। नक्सलवाड़ी करके एक दार्जिलिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल स्टेट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाड़ी गांव है। वहां पे इसकी शुरुआत होती है 1967 में। और वो इशू बेसिकली क्या है? इशू इज ऑल अबाउट वहाँ पे जो जमीन है, किसान लोग रहते हैं उस जिले में, वेस्ट बंगाल में। कुछ कारणवश से जमीन उससे छीना जाता है, किसानों से छीना जाता है। और किसानों का जो डिमांड होता है कि हमारी जमीन है, हमें वापस किया जाए, हम इसमें अपना कृषि करेंगे, खेती करेंगे। लेकिन उनको बदले में, जमीन के बदले में क्या होती है? उनको गोली मिलती है, जाने जाते हैं। ठीक है, अपनी जानें गंवानी पड़ती है। तो ये सिंस, क्योंकि उस गांव का नाम था नक्सलवाड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो नक्सलवाड़ी गांव का, या तो नक्सलवाड़ी है गांव का नाम, उस गांव के नाम के आधार पे ही ये चीज हमारा डिस्कशन में आया कि अब नक्सलवाद का जो वर्डिंग है, उसका जो जन्म है नक्सलवाद, आया कहाँ से? आपको समझ में आएगा कि उस गांव से ये लिंकेज है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये चीज हमको समझ में आया कि इसका लिंक नक्सलवाड़ी गांव जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? नक्सलवाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेडिकलाइजेशन, उग्र हो जाना, उग्रवादी जिसको बोलते हैं ना, उग्रवादी क्यों होना, है ना? एक आम इंसान उग्रवाद का रूप क्यों लेता है? आप, मैं, या तो कोई और व्यक्ति उग्रवादी होना मतलब क्या है? एक तरह से रेडिकलाइजेशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडिकलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप सरकार के प्रति आप अपना जो गुस्सा है, आप गुस्सा का कारण इस केस में क्या था नक्सलवाड़ी गांव में, कि आपका खुद का जमीन था, आपको नहीं मिला। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उसमें कैपिटल, जो पूंजीवादी लोग अपना वहां पे उस जमीन पे बिजनेस करना चाहते थे, फैक्ट्रियां लगाना चाहते थे। हो सकता है गवर्नमेंट आपके मर्जी के बिना वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड पास कर रहा हो, डैम बना रहा हो, कुछ भी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके परमिशन के बिना जन जंगल जमीन की अगर लूट होती है, राइट? और मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सरना धर्म कोड जिसकी बात कर रहा था, है ना? और आपका फिफ्थ शेड्यूल में बताया था कि पैसा एक्ट है, झारखंड में सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है। फिर आपका सिक्स शेड्यूल बात करता है कि आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए, ट्राइबल की राइट होना चाहिए। तो ये इतने सारी चीजें हैं जनजातीय ट्राइबल से रिलेटेड। इसके बावजूद भी अगर आप सरकार की पॉलिसी से, नीतियां से अगर आपका दमन होता है, तभी आपका उग्र रूप आता है। और उग्र रूप का कारण होता है कि सरकार की दमनकारी नीतियां, राइट? प्रशासन के माध्यम से आपका दमन होना, उग्र हो जाना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नक्सलवाद। नक्सलवाद कोई पेड़ से टपकता नहीं है, वो ही हमारे भाई बंधु है, हमारे ही लोग हैं। बट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज, सप्रेशन, दबाव, प्रेशर, उनका जो हक अधिकार है, जमीन है, सब कुछ छीना जाता है। तो लास्ट में, एट लास्ट, उनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम सरकार के विरुद्ध कैसे लड़े, हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ये चीज था बेसिकली कि नक्सलवाद का जन्म किस आधार पे हुआ, कहाँ पे हुआ, राइट? अब आते हैं कि झारखंड में इसका कैसे, इतना इम्प्लीकेशन कैसे हुआ, इतना इसका प्रभाव, इम्पैक्ट कैसे हुआ झारखंड में। ठीक है, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, विचारधारा। विचारधारा
जो नक्सलवाद का विचारधारा होता है वो लेफ्ट विंग का विचारधारा होता है। ठीक है, अब लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, सेंटर या तो मिडिल विंग क्या होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि वो लेफ्टिस्ट है ना, लेफ्ट पार्टी से, वो राइट विंग का है, राइट पार्टी का है ना। ये विचारधारा होती है ना, आइडियोलॉजी जिसको बोलते हैं। ये क्या चीज होती है, बेसिकली होता क्या है, अगर आप एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, बीजेपी राइट विंग का फॉलो करता है आइडियोलॉजी को। कांग्रेस सेंटर का मध्यम, जो बुद्ध जिसको बोलते हैं गौतम बुद्ध का जो है ना मध्यम बात, उससे फॉलो करती है वो आइडियोलॉजी को। और लेफ्ट विंग जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर एम ब्रैकेट में जाता है, राइट। तो सीपीआई पार्टी इसको लेफ्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, इसीलिए लेफ्ट बोलने की जैसे पता है कि लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंट्रल विंग होता है, इसीलिए। अब तीनों का अलग अलग मकसद होता है, तीनों का विचारधारा, इसीलिए तो बोलते हैं विचारधारा, सबका विचारधारा अलग होता है, सबका प्रायोरिटी अलग होता है। और लेफ्ट विंग का प्रायोरिटी आता है कार्ल मार्क्स से, सीपीआई मतलब आप समझ सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म है ना, मार्क्सिस्ट पार्टी मतलब कार्ल मार्क्स जो जर्मन के फिलोसोफर थे, जर्मन के सोशियोलॉजिस्ट थे। विचारधारा उनका ये था कि कोई समाज में किसी का जो वर्ग, जैसे हम लोग समाज में बहुत सारे वर्ग होता है ना, अच्छा आप मिडिल क्लास, आप लोअर क्लास, आप अपर क्लास है ना, आप पूंजीवादी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज में सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। जो पूंजीवादी लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं है ना, वो शोषण ना करे लोअर क्लास लोगों को, उनका कहना। ठीक है, और वही आइडियोलॉजी को फॉलो करता है कौन, लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम। ठीक है, और इन लोगों को मेन आइडियोलॉजी इसके साथ और होता है कि जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था होती है झारखंड में, आई मीन ओवरऑल वर्ल्ड में या तो इंडिया में, ठीक है, मतलब मार्क्सिज्म की आप देखते हो चाइना का मॉडल, कि वो लोग प्योर, अगर वो सोशलिज्म में बिलीव करती है। ठीक है, सोशलिज्म ये होता है लेफ्ट राइट मिडिल। लेफ्ट मतलब सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब समाजवाद, समाजवाद का मतलब क्या होता है कि वहां पे प्राइवेटाइजेशन कम मात्रा में हो, सरकार का कंट्रोल ज्यादा हो, पूंजीवाद का नाम जो शब्द है वो आपके जहन में कम से कम आए, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं के बराबर हो, ये कहता है लेफ्ट। राइट विंग उसका जस्ट उल्टा, जो बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता जुलता है, उसका कहना है कि कैपिटल को प्रमोट करो है ना, कैपिटलिज्म को, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करो। अब देखते हो जैसे कि कितने सारे चीजें प्राइवेटाइजेशन हो रही है आज के डेट में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, राइट, पीएसयू हो, देयर आर सो मेनी है ना, कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये इसका विचारधारा है। और लेफ्ट और राइट के बीच में आती है मिडिल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, वो कांग्रेस फॉलो करती है। उसका ये मानना है कि आपका पास गवर्नमेंट मतलब बीजेपी के केस में मैंने आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था, उसका क्या है कि बीजेपी का ये रहता है कि आपका सरकार का कंट्रोल अर्थव्यवस्था में कम हो, है ना, प्राइवेट प्लेयर को आगे बढ़ाया जाए, है ना। जैसे कि कोई सा भी इंडस्ट्रियल है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ, है ना। नाम मेरा कोई यहाँ पे उचित नहीं है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। कांग्रेस क्या मानती है, वो मध्य बात फॉलो करती है, बीच का रास्ता, जिसमें से वो चाहती है कि कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहे और कुछ प्राइवेटाइजेशन के, बट दोनों के बीच में क्या हो, बैलेंस बना। ठीक है, ये रहती है उनका, ताकि क्या होगा कि आपका सोशलिज्म है वो भी बरकरार रहे, और जो प्राइवेटाइजेशन है, कैपिटलिस्ट है, वो भी बरकरार रहे। ठीक है, उससे क्या होगा, देश का भी डेवलपमेंट होगा, और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका लोग हैं, सोशलिज्म के माध्यम से उसका भी बेनिफिट होता है। क्लियर हो गया, आइडियली समझ में आ गया। अब किसी भी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है लेफ्ट आइडियोलॉजी की, लेफ्ट का भी जो रेडिकलाइजेशन है, अब रेडिकलाइजेशन मैंने बताया आपको, उग्रवादी, उग्रवादी आप उग्र कब हो जाते हो, जब आप सरकार आप पे दमनकारी नीति थोप देती है ना, जो आपको पसंद नहीं है, जो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जमीन अधिग्रहण हो रहा है ना, लैंड एक्विजिशन आपके एरिया में हो रहा है, और रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, डैम्स एंड अदर थिंग्स, बट आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, आपका जमीन अधिग्रहण हो गया,
उस केस में आप क्या करोगे? आप तो ऑब्वियसली गुस्सा जो है जब कहीं ना कहीं तो जाहिर करना पड़ेगा, राइट? तो इसी रेडिकल इसी को हम क्या बोलते हैं, उग्र उग्र हो जाना, रेडिकलाइजेशन होना। जब और झारखंड के पक्ष में हम बात कर लेते हैं, झारखंड हमेशा से क्या रहा है, खनिज संपदा से संपन्न है ना? तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, खासकर माइनिंग का एक्टिविटी होने शुरू हुआ। कोयला हुआ, अब्रक हुआ, यूरेनियम हुआ, तो ऑलमोस्ट ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ झारखंड दे आर इन्वॉल्व इनटू माइनिंग एक्टिविटी। अगर माइनिंग होगी तो जमीन तो चाहिए चाहिए, जिसकी जमीन पे मान के चलिए कहीं पे कोयला निकल गया और गवर्नमेंट तो ले लेगा, अधिग्रहण होगा उस जमीन का, उसके बदले आपको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक ना, उसका आपको कुछ नौकरी मिली ना विस्थापन, आप सबसे पहली बात आप डिस्प्लेसमेंट होगी, विस्थापन होगी ना, विस्थापन कोई नीति है प्रॉपर झारखंड में कि अच्छा अगर आपका जमीन इतना गया है तो विस्थापित हो गए तो ये चीज ये पॉलिसीज के तहत आपको ये बेनिफिट मिलेगा। वो नहीं हुआ। आपका जो जमीन के लोकल बैंक जिसका गया, प्लस झारखंड के आजू बाजू के, मतलब खासकर ऑब्वियसली अगर झारखंड के झारखंड में इतनी खनिज संपदा है तो विकास की डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, रोजगार किसको मिलना चाहिए, ऑब्वियसली झारखंड वासियों को। तो झारखंड जो लोकल लोग हैं उनका बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट किसी और का हो गया, विस्थापन झारखंड वासी हो गए, सरकार की नीतियों का दमन का शिकार कौन हुआ, झारखंड वासी हो गए। तो इस टाइप से जितने भी ट्राइबल्स लोग थे, आदिवासी थे, या तो कोई भी जाति का हो जो भी इस विस्थापन का शिकार हो, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा है, तो जिसका भी लैंड गया हो ना, जमीन गया हो। फिर आई बात इंडस्ट्री की, चाहे सेल की बात करें, एचईसी की बात करें, चाहे टाटा स्टील टिस्को की बात करें, कितना कितना जमीन, हजारों एकड़ों लाखों हेक्टेयर जमीन की, मतलब इस तरह से विस्थापन के तहत लिया गया। तो आखिर वो लोग रेडिकलाइजेशन उग्र होने के लिए मजबूर हुए, राइट? और झारखंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखा जाता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है काफी डेंसिटी है, तो उग्रवादियों के लिए, मतलब नक्सलवादी के लिए, नक्सलिज्म के लिए एक एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो गया कि जंगल है तो थोड़ा सा हमको सस्टेन करने में, रहने के लिए वहाँ पे इजी हो जाएगा, ताकि हम सरकार के या तो प्रशासन के नजर में ना आए और मेरा काम भी हो जाए, ठीक है? तो वो लोग सरकार की दमनकारी विस्थापन नीति, जितने भी पॉलिसीज हैं, आप एग्जाम्पल लेता हूँ कि झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, एसपीटी एक्ट लागू है, अरे इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि क्या आप आए दिन न्यूज पे देखते हो, न्यूज पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि सीएनटी एक्ट का जमीन होते हुए भी इसका जबरन कब्जा किया गया। तो आप बताओ उस आदिवासी क्या करेगा, है ना? इसका मतलब वो अगेन सरकार की दमनकारी नीतियां या तो प्रशासन की जो दबाव है ना? कानून तो है, सीएनटी एक्ट किताबों में लिखा हुआ है, पन्ना में पेज पे लिखा हुआ है, बट अगर ये उतना ही इफेक्टिव होता तो क्या उस आदिवासी का जमीन अधिग्रहण हो पाता? नहीं हो। बट अगेन मैं जैसे बोल रहा था कि जितने भी प्रशासन के खिलाफ है, दमनकारी नीति है ना, कि शासन के प्रेशर है, तो इस टाइप के जब सिचुएशन बन जाती है तो लोग, अब उसको क्या कुछ दिखता नहीं है, एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। उस केस में फिर वो लोग उग्र हो जाते हैं, फिर नक्सलवाद का रूप ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तो झारखंड में एक सेंस, ये झारखंड का डेमोग्राफी ही ऐसा है, जंगल है, इतने सारे आपका मिनरल्स है, इंडस्ट्री लगा और काफी मात्रा में विस्थापन हुआ, राइट? और जिसके कारण से झारखंड में ये आम कॉमन प्रॉब्लम है, समस्या है। इससे क्या लॉस हुआ हमारा? हमारा जो झारखंड का लॉस, जो लोकल लोग थे उनका लॉस तो मैंने गिना ही दिया। झारखंड सरकार को भी लॉस है, झारखंड सरकार के साथ इनडायरेक्टली भारत सरकार को भी लॉस हुआ, लॉस है। कैसे? अगर कोई चीज इंसिडेंट ऐसे होता है, आज भारत बंद करो, झारखंड बंद करो ना, हालांकि ये इंसिडेंट धीरे धीरे अब कम हो रहा है, बट पहले बहुत होता था कि दोनों कोई डिस्ट्रिक्ट के बीच में अगर कोई पुल है, कोई रास्ता है, कोई जोड़ता है किसी को, पुल पुलिया, तो उस पे वो लोग तोड़ देते थे, कनेक्टिविटी को डैमेज कर देते हैं ना, और घोषणा कर देते थे कि आज भारत बंद, आज झारखंड बंद। तो उससे पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी पूरी पूरी डिस्ट्रक्शन होती थी, बसेस नहीं चल रही, किसी को आना जाना करना है वो नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि
झारखंड का पुअर होने का एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजन है। इसमें से नक्सलवाद एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक, इतना भी समझ में आ गया आपको। अब जो प्रॉब्लम है ये सब नक्सलवाद जन्म तो ले लिया झारखंड में, राइट, कारण मैंने बता दिया। अब कैसे इस प्रॉब्लम से उभरा जा सकता है, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। द सॉल्यूशन इज कि सबसे पहली बात इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी विकास। जब आप विकास करते हो, फैक्ट्रियां लगा रहे हो, माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हो, तो जो आपने मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स का जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, थियरी था, कैपिटलिस्ट और आपका जो वर्किंग सेक्शन है, ये ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। तो जब आप विकास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अडानी का प्लांट लगा दिया गोड्डा में, है ना, कोई और एक्स वाई जेड कंपनी का फैक्ट्री लगा दिया कहीं और जगह, जब लगा रहे हो, है ना, तो क्या जिसकी जमीन जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आदिवासी, क्या उन्होंने आपको 100% सेटिस्फेक्शन के साथ आपको दिया कि ओके वी आर गुड, वी आर हैप्पी, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी कंप्लेन अबाउट दिस लैंड, राइट, यू टेक एंड whatever in return you will get the reimbursement on behalf of our land, that is okay, but ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, इसमें इंडस्ट्री लग गई, तो आदिवासी फिर क्या हो गया उनका, अगेन जंगल जमीन, सन्ना धर्म, ये सब जितना मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, सारा चीज यहाँ पे भी लागू हो गया। फिर ये प्रॉब्लम, तो सरकार को क्या करना चाहिए। आप अगर अडानी का विकास या तो देश का विकास या राज्य का विकास जब इसको देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी विकास देखिए जिसका जमीन है, झारखंड के जो मूल निवासी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब विकास हो तो समावेशी विकास हो, सबका विकास हो, राइट, इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास करना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि जमीन के बदले आपको जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी, जो आपको चुनाव लड़ने में फायदा कर रहा है, या तो आपको डोनेशन दे रहा है, या एक्स वाई जेड, है ना, नेता लोगों को, पॉलिटिशियन को अगर मतलब दे रहा है पैसा, तो सिर्फ आप वो अपना फायदे के लिए दे, ऐसा नहीं। ये कारण। सेकंड, जो प्रशासन है, सरकार है, गवर्नेंस सिस्टम है, वो काफी इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सीएमपी एक्ट सिर्फ कागज में लिख देने से नहीं होगा, अगर उसका कहीं पे मिसयूज हो रहा है, तो आप प्रशासन को एक्टिव एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, और प्रशासन को सहायता करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, टेबल टॉक करना पड़ेगा। बीच बीच में आपको जो जो ट्राइबल एरिया पे है, आपको जहाँ पे लग रहा है कि विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको रोड की कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा। आप जाइए वहाँ लोगों को प्रॉब्लम देखिए, और जितनी ज्यादा लोगों के साथ डील करेंगे, क्योंकि आप जानते हो जनता में पुलिस के प्रति जो विचार है कि आपको पता है कि पुलिस से करप्ट लोग, करप्शन होगा, थाना जाएंगे, मेरा केस नहीं भी है तो फालतू केस होगा, फिर पैसा मांगेगा एफआईआर करने के लिए, दोनों पार्टी से, तो अगर केस भी हो गया, आप सही पैसा मांगे, हमसे भी पैसा मांगे, पता है कि मतलब जो इमेज है ना सर, पुलिस का, सरकार के और प्रशासन के लोगों का, कि बिना पैसा दे तो कुछ काम ही नहीं होता है। ये मेंटेलिटी, गवर्नेंस सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। मतलब पब्लिक पे मतलब पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है सरकार पे, वो आना चाहिए, ना कि ऐसा लगना चाहिए कि अरे यार मेरा काम तो हो गया, ऑफिस जाऊंगा, अगर कोई सा भी, अगर जमीन का भी रसीद भी कटाना है बिना पैसे करे, वो तो करेगा ही नहीं। तो आपका मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस सरकार पे हमारा भी हो गया है कि कोई भी काम करे तो कुछ मतलब पॉजिटिविटी दिखता ही नहीं है, राइट। वो चीज प्रशासन को, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, और झारखंड गरीब रहने का कारण भी यही है कि जो विस्थापन है, विस्थापन के चलते क्या हुआ, लोगों को, लोकल लोगों को डेवलपमेंट नहीं हुआ, नक्सलवाद का अलग से मतलब एक तरह से जन्म हो गया विस्थापन के चलते, तो इससे पूरा इकोनॉमिक डिस्टर्ब हुई, और लोगों में अभी भी बहुत, ऐसा नहीं है कि झारखंड में खत्म हो गया है, अभी भी नक्सलवाद बहुत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को आने वाले टाइम पे काफी चुनौतियां हैं गवर्नमेंट के सामने, तो चुनौतियों को निपटने का एक ही रीजन है, आप जनता को, पब्लिक को, ट्राइबल को, नक्सलिज्म, नक्सलिज्म कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हम ही जैसे लोग हैं जो सरकार की नीतियों के दबाव में, प्रेशर में आके हमको वो डिसीजन लेना पड़ा। तो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, जब भी ऐसी कोई आप जमीन अधिग्रहण करते हैं या कुछ इस टाइप का करते हैं, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर कीजिए, ताकि उसमें एक भी व्यक्ति, समावेशी विकास जिसकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो एक व्यक्ति भी छूट गया तो फिर आपका जो
इंक्लूसिव डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि नक्सलवाद का जन्म किस बेसिस पे मतलब होता है या हुआ है झारखंड में, और बंगाल में किस टाइप से वो स्टार्टिंग फेज था हुआ, और क्या कारण है कि जन्म हुआ है ना झारखंड में, और संरक्षण कैसे मिलता है जंगल वगैरह पे बता दिया, और सरकार को क्या करना चाहिए इस चीज को रोकने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में और ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।